आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13। यहाँ पे जैसा कि हमें दिया गया इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमारा है ये, और इंट्रोडक्शन में हमें क्या मालूम है, ये हमारा क्यूब है, ये हमारा कोन है, ये हमारा सिलेंड्रिकल है और ये हमारा स्फेयर। तो इसी का हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, ये सब चीज़ें हमें फाइंड करना होगा। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला वाइज। ये हमारा शेप है, ये हमारा कौन सा शेप है, क्यूब। क्यूब में जो ये हमारा होता है, ये हमारी साइड होती है, और ये जो हमारे पॉइंट होते हैं इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ओके, तो ये हमारी साइड है और ये हमारा वर्टेक्स है। यहाँ पे देखते हैं अगर हम, तो ये हमारी लेंथ हो जाती है, ये हमारा ब्रीथ हो जाता है और ये हमारी हाइट हो जाती है। अगर हम इसमें सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसका सरफेस एरिया जो होगा वो होगा, क्योंकि इसका एक फेस होगा लेंथ इंटू हाइट, तो ये लेंथ इंटू हाइट होगी। ऐसे लेंथ इंटू हाइट इधर होगा, ऐसे ही हमारा पीछे भी होगा, तो इसको हम लिख देंगे 2 लेंथ इंटू हाइट, प्लस इसका सरफेस एरिया क्या होगा, साइड का ब्रीथ और हाइट, तो ये हो जाएगा BH। ऐसे इधर होगा और इधर ऐसे ही इधर साइड भी होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ऐसे ही अगर हम देखते हैं नीचे वाला साइड हमारा ये किससे मिलके बना है, L इंटू बी से, तो ये हो जाएगा LB। ऐसे हमारा नीचे होगा और ऐसे हमारा ऊपर साइड भी होगा, तो ये हो जाएगा 2LB। ओके गाइस, अब इसी टाइप से हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा 2 कॉमन हो जाता है और 2 कॉमन हो जाएगा और क्या आएगा, LB और LH और BH। और अगर हम यहाँ निकालते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम किससे किससे मिलके बना है, ये लेंथ ब्रीथ और हाइट, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। ओके, यहाँ पे कभी कभी हमसे पूछ लेता है इसके दीवालों के बारे में पूछ लेगा कि बताइए इसके जो दीवार होंगे वो चारों, उसका एरिया क्या होगा। तो अगर हमसे वो पूछेगा, सिर्फ दीवार का इसका पूछेगा, तो दीवार का जो सरफेस एरिया होगा, यहाँ पे इसको हम एक टाइप से टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, ये टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ पे सिर्फ अगर हमें दीवार का सरफेस एरिया पूछेगा, तो इसका तो हमें यहाँ पे ये सिर्फ इसके चारों साइड की बात करेंगे, है ना, ये सामने वाला, ये हमारा ये और ये और ये। तो यहाँ पे ये हम देखेंगे, अगर सामने वाला देखेंगे तो ये L इंटू एच से मिल के बना होगा, ऐसे हमारा 2 टाइम्स ये होगा, और ऐसे B इंटू एच से बना होगा, ये भी कितना टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। तो यहाँ हमारा कॉमन क्या हो जाता है, 2H कॉमन हो जाएगा और क्या बचेगा, L प्लस B। ये होगा हमारे जो दीवार दिए होंगे उसका एरिया होगा। और आइए और भी शेप की बात हम करते हैं। अगर ऐसे हमारे पास सिलेंड्रिकल हो, तो सिलेंड्रिकल की बात करते हैं। सिलेंड्रिकल में हमारे पास क्या क्या होता है, हाँ, ये शेप जो है हमारा सिलेंड्रिकल का होता है, ऐसा। जो इसकी ये होती सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ तक की जो होती है डिस्टेंस, ये उसको हम कहते हैं रेडियस। ऐसे यहाँ पर भी ये हमारा रेडियस है, और ये सेंटर से इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं हाइट। ओके, अब यहाँ पे हमारा निकालना होगा सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं हमारा, तो कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा, ये हमारा होता है 2πr। तो ये हमारा 2πr, और ऐसे कहाँ तक होगा हमारा, h तक, तो ये हो जाता है 2πr इंटू एच। फिर हमसे पूछेगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हमारा ये कर्व वाला सरफेस एरिया आ जाएगा 2πrh, प्लस हमारा ये एरिया πr स्क्वायर, ऐसे हमारा πr स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाता है हमारा, 2 पाई आर कॉमन हो जाता है, क्या बचता है एच प्लस आर। ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। हम यहाँ वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ऐसे हमारे कहाँ तक होगा एच तक, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये हो जाता है सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम। अब यहाँ पे जैसा कि हमें शेप दिया गया है कोन, अब हम कोन की बात करते हैं। कोन में क्या होता है, जो कोन होता है हमारे पास, ये एक सिलेंड्रिकल का थर्ड पार्ट होता है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए अगर, तो ये हमारा जो कोन होगा वो एक सिलेंडर का निकला हुआ थर्ड पार्ट होता है। अगर हम सिलेंडर में बात देखें इसको, तो एक सिलेंडर का कौन सा पार्ट होता है, थर्ड पार्ट, 1 2 3, तो इसका थर्ड पार्ट होता है। इसको हम बोलते हैं आर रेडियस। ये इसकी जो परपेंडिकुलर होती है ये हमारी क्या होती है, हाइट। और जो इसका ये साइड वाला होता है उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो इसका अगर हम निकालते हैं सरफेस एरिया, या फिर पहले हम सरफेस एरिया निकालते हैं, तो इसका अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं अगर, तो ये हमारा कर्व वाला सरफेस एरिया, जो ये कर्व वाला होगा, पाई आर एल ये होगा, प्लस इसमें एक ही हमारे पास सर्कल होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको हम, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा पाई आर कॉमन हो जाता है और क्या बचता है एल प्लस आर, जैसा कि हमें बुक में दिया हुआ है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, हमने अभी क्या बोला कि ये सिलेंड्रिकल का थर्ड पार्ट होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाता है 1/3। और जैसे हमारा सिलेंड्रिकल में होता है पाई आर स्क्वायर एच, वैसे यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा उसका थर्ड पार्ट। ये होता है हमारा कोन का वॉल्यूम। अब हमारा बचता है स्फेयर, है ना। स्फेयर की बात करते हैं अगर हम, तो स्फेयर हमें कैसा दिखता है, जैसा बॉल जैसा, है ना। स्फेयर अगर हम देखना चाहते हैं तो एक बॉल को अगर हम लेते हैं तो हमारा वही क्या रहता है, स्फेयर। सर्कल और स्फेयर दोनों में बहुत डिफरेंट है। सर्कल एक चूड़ी जैसा होता है, और जबकि हमारे पास जो स्फेयर होता है वो कैसा होता है, एक बॉल जैसा। इसको हम कहते हैं स्फेयर। स्फेयर का जो ये मिड होता है, मिड पॉइंट, इसको सेंटर बोलते हैं। और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये हमारा इसका रेडियस होता है। अब हम यहाँ पे अगर बात करते हैं इसका सरफेस एरिया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया एक ही होता है, या तो टोटल बोलिए या तो सरफेस एरिया बोलिए। तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें हमें पूछा जाए वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हमसे दो ही चीज़ पूछा जाएगा, एक कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, और दूसरा क्या पूछा जाएगा, वॉल्यूम। अब इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है एक्सरसाइज हमारा 13.1। आइए हम एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करते हैं। 13.1 में पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है। पहले तो हमें पाई की वैल्यू 22/7 फाइंड कर वो पुट करना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को करते हैं। बोला गया है यहाँ पे 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इन टू इन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो क्यूब है, जिसमें से है ना, ईच क्यूब की जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 64। तो यहाँ पे पहले हमें साइड निकालना होगा क्यूब का, फिर वो क्यूब को अगर हम दोनों को ज्वाइन कर देते हैं इंड टू इंड, तो हमारा क्या बन जाता है, वो एक क्यूबाइड टाइप का बन जाएगा। अब उस क्यूबाइड का हमें क्या निकालना होगा, सरफेस एरिया। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया क्या है इन्होंने, क्यूब, हाँ। जैसा कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे हम 13.1 पे बात करेंगे एक्सरसाइज पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था यहाँ पे,
कि इन्होंने एक क्यूब लिया, ऐसे रहा होगा क्यूब, उस क्यूब का उन्होंने वॉल्यूम दे रखा है 64। अब इसी दो टाइप का हमारे पास क्यूब था, एक क्यूब हमने और ले लिया ऐसे, और इसको भी क्या कर देते हैं, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं 64 वॉल्यूम के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्यूब था, जो हमारी भी साइड तो मालूम नहीं है, हमें वॉल्यूम मालूम है, इससे हम साइड को फाइंड कर सकते हैं। फिर ऐसे इसका अगर हम साइड फाइंड कर लेंगे तो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो इसकी ब्रीथ तो वही होगी और इसकी हाइट भी वही होगी, सिर्फ इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लेंथ इसकी डबल हो जाएगी, है ना। तो लेंथ के बेस पर ही इसको क्या बन जाएगा हमारा ये क्यूबाइड, है ना। हमें गिवन है क्या कि एक क्यूब का वॉल्यूम जो है वो कितना है, होता है हमारे पास L इंटू एच इंटू बी। तो L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच, ये हमारा एक क्यूबाइड का होता है। और जो हमारा क्यूब होता है उसकी सभी साइड सेम होती हैं, ए इंटू ए। तो इसका मतलब हमें क्या हुआ कि ए इंटू ए मतलब ए क्यूब इक्वल टू क्या गिवन है हमें 64। ओके, तो हमें वॉल्यूम गिवन है कि ए स्कल क्यूब इक्वल टू 64। तो यहाँ से अगर हम इसकी साइड निकालते हैं, यहाँ हम लेट कर लेंगे कि हमारा जो लेट करने पर साइड क्या होगी हमारी ए। तो ए स्कल टू माना क्या आ जाएगा, क्यूब रूट 64। तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं क्यूब रूट को, तो हम क्या जानते हैं 64 किसका क्यूब होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो हमारा साइड क्या मिल जाता है, फाइंड हो जाता है, साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब जो हमारे पास क्यूब गिवन है उसकी जो साइड होगी वो क्या होगी 4 होगी। अब यहाँ पे हमारी हाइट तो वही होगी, हाँ, लेंथ ब्रीथ और हाइट जो है उसमें में से हमारा लेंथ जो हो जाएगा वो 4 ही होगा, और हमारी ब्रीथ भी सॉरी जो लेंथ होगी वो डबल हो जाएगी, है ना। 4 इंटू 4 मतलब ये 8 हो जाएगा, और जो ब्रीथ होगी वो 4 होगी, और जो हाइट होगी वो भी क्या होगी 4। तो इस टाइप से जो हमारा क्यूब बन जाए से क्यूबाइड बन जाएगा, उसका जो सरफेस एरिया होगा हमारा किसका, क्यूबाइड का। तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया हम क्या जानते हैं, 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा हमारा, और लेंथ हमारी क्या है 8 है, और ब्रीथ हमारी 4 है, और फिर लेंथ हमारी 8 है, हाइट कितनी है 4 है, ब्रीथ हमारी 4 है, और हाइट भी कितनी है 4 है। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या देखते हैं 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और 8 4 4 जा 16। तो हम देते 32 ये हो गया, और 16 ये हो गया, तो ये हमारा हो गया 64 और 16 ये। तो हमारा कितना आ गया 2 इंटू, इसको हम ऐड करते हैं 10 होगा, ये 7 और 1 8 हो जाएगा। तो 18 82 जा कितना हो जाएगा 160, क्या हो जाएगा हमारा, किस में दिया हुआ था हमारा सारा वो सेंटीमीटर में, तो हमारा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जो हमारा था वो क्या था सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अ वेजल जो दिया गया है इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमीस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो cylinder full stop. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमारा एक वेसल है जो कैसा दिया गया है वेसल को, यहाँ पे एक होलो हेमीस्फेयर है और माउंट बाय द होलो सिलेंड्रिकल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिलेंड्रिकल टाइप का है, और उस सिलेंड्रिकल के ऊपर क्या हमारे पास एक हेमीस्फेयर, इस टाइप से इसका शेप बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 13 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो पहले तो हम इसमें एक वो सिलेंडर बना लेंगे। हाँ, इस टाइप का हमारा एक सिलेंडर होगा और इस सिलेंडर के माउंटेन मतलब ऊपर साइड पे क्या होगा, एक हेमिस्फीयर इस टाइप से। तो ये हमें दिया गया है हेमिस्फीयर और सिलेंडर को मिला के एक वेसल। अब यहाँ पे जो टोटल हाइट होगी वो हमारी हाइट होगी ये ना। टोटल हाइट हमें कितना गिवन है, टोटल हाइट जो है इसकी दी गई है हमारे पास 13 और जो इसका रेडियस डायमीटर दिया गया है वो 14। तो डायमीटर मतलब हमारा यहाँ से यहाँ तक 14 गिवन है और जो टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है हमारे पास 13। हाँ, ये हमारी टोटल हाइट है। तो हमारा डायमीटर 14 है, इसका रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे भी रेडियस हमारा क्या होगा 7 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 7। तो टोटल तो हमें हाइट दी गई 13, तो यहाँ से यहाँ तक तो 7 हो गया। अब 13 से 7 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6। तो इसका मतलब जो हमारा सिलेंड्रिकल होगा उसका क्या होगा सरफेस वो सारी उसकी हाइट क्या हो जाएगी 6 और 7 मिला के क्या हो जाएगा हमारा टोटल 13। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब है ना, हमने सही निकाला ना, हमारे पास आई चीज़ गिवन है और इसी टाइप से हम इसको अपने सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बोला क्या, हमसे सरफेस एरिया पूछा है कि बताइए इसका इनर सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, एक हेमिस्फीयर और दूसरा सिलेंड्रिकल है। तो अगर हम यहाँ पे हेमिस्फीयर का वो पूछते हैं सरफेस एरिया निकालते हैं तो हमें क्या मालूम हेमिस्फीयर का, अगर स्फेयर होता तो होता 4πr², लेकिन यहाँ पे हेमिस्फीयर है तो इसलिए हो जाएगा 2πr²। ओके, तो यहाँ पे हम रखेंगे 2πr²। और जो हमारा ये होगा सिलेंड्रिकल होगा वो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसका सरफेस एरिया होता है 2πr×h। तो यहाँ पे हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहें तो इसका मतलब हमारे पास हेमिस्फीयर है जो हमारा 2πr² है और प्लस जो हमारा सिलेंड्रिकल है वो कैसा है 2πr/h। यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबका रेडियस सेम है तो इसका मतलब हम यहाँ पे 2πr कॉमन ले सकते हैं और यहाँ क्या बचेगा r और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास h। तो यहाँ 2 होता है, पाई की वैल्यू हमें क्या गिवन है 22/7। r हमें क्या गिवन हुआ, हमने क्या निकाला r 7 हो गया। यहाँ पे हमारा r 7 होगा और हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 6, है ना। ये सिलेंड्रिकल हाइट है हमारे पास। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 बचेगा और 22 बचेगा और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं कितना आता है हमारे पास 13। तो ये हो जाएगा 44 × 13। 13 4 जा हम क्या जानते हैं, हाँ 13 4 जा हमारे पास क्या होता है 52। तो ये हो जाएगा 2, कैरी कितना हो जाएगा 5, फिर 13 4 जा 52 है ना, और ये 5 क्या हो जाएगा 75। तो ये हो जाएगा 572। क्या हमारे पास दिया हुआ था, सब सारी चीज़ें हमें किस में गिवन हुई थी सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.1 में हम क्वेश्चन नंबर कौन सी बात करने जा रहे हैं, थर्ड। हमारा फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व हो गया। थर्ड हमें क्या बोला गया, आ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर mounted on the hemisphere of same radius. The total height of the twice is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the twice. तो यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया इसका हमें फाइंड करना है और टोटल हाइट हमें कितना दिया है उन्होंने 15.5 सेंटीमीटर और हमारे पास रेडियस दोनों का कितना गिवन है 3.5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, हेमिस्फेयर है जो माउंटेन है, किस पे माउंटेन है हमारे पास, है ना, एक ट्वाइस है जो उसके ऊपर हेमिस्फेयर होगा और दूसरा हमारा कैसा होगा एक
दो चीज़ें ना, एक हेमिस्फेयर हो गया और एक हमारा क्या हो गया, कोन। तो यहाँ पे हमारे कोन होगा और एक हेमिस्फेयर। तो हमारे कोन के ऊपर ही क्या बनेगा, हेमिस्फेयर। जैसे लट्टू होता है हमारे पास, इसी टाइप से हमारा ये भी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व करते हैं। इसका शेप कैसा होगा, हमने क्या बोला कि ये क्या होगा, पहले हेमिस्फेयर, तो इसको हेमिस्फेयर ऐसे बना लेते हैं। इसके ऊपर क्या बना लेते हैं, हम कोन बना लेते हैं, ऐसे कोन हो जाता है। ये इसका शेप हो गया। टोटल हाइट हमें दे रखा हुआ है इन्होंने, कितना दिया हुआ है टोटल हाइट, 15.5। हाँ, टोटल हाइट हमें दिया था 15.5। और हमें रेडियस कितना दे रखा है उन्होंने, रेडियस हमें दे रखा है 3.5। हाँ, दोनों का रेडियस एक ही होगा, 3.5 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें टोटल हाइट दे रखा है और टोटल रेडियस दे रखा है। अब अगर हम देखते हैं तो ये 3.5 होगा और ये भी कितना होगा, 3.5। दोनों का दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है टोटल हाइट 15.5। तो 15.5 से अगर हम 3.5 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 12। तो इसका मतलब जो हमारा कोन होगा उसका हाइट क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे हमें लेकिन निकालने के लिए क्या बोला गया है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला गया है। तो जो हमारा कोन होता है उसका हमारा सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। और जो हमारा हेमिस्फेयर होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो हमारा लेकिन पाई आर एल, एच हमें मालूम, आर मालूम, लेकिन एल हमें नहीं गिवन है। तो पहले हमें एल निकालना होगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये हमारा एक क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे ही तो हमारा स्लैंट हाइट है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, एक हाइपोटेनियस। तो अगर हमें एल निकालना होगा पहले, तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। तो एल हमें फाइंड करना है, आर स्क्वायर हमें दिया हुआ है उन्होंने 3.5 का होल स्क्वायर, और एच स्क्वायर हमें कितना होगा, एच हमारा 12 का होल स्क्वायर। तो 3.5 का जो हमारा स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 12.25। और 12 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 144। यहाँ पर हम ऐड करते हैं इसको तो हमारा क्या मिलेगा, 225, मतलब 25 क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद हो जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5, ये सॉरी हमारे पास क्या है, 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये हमारा 5 हो जाएगा, और ये हमारा 1, ये हो जाता है एल स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर होता है, यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 156.25। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये किसका स्क्वायर है हमारे पास, अंडर रूट है ये 125 का, है ना। तो ये हमारा कितना था, 125। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डेसिमल भी है तो हमारा क्या हो जाएगा, 12.5। तो हमारा एल कितना आ गया, 12.5 सेंटीमीटर एल आ गया। अब हम यहाँ निकालते हैं हमारा ट्वाइस का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, तो हमारा कोन का सरफेस एरिया जो हमारा क्या है, पाई आर एल, प्लस जो हमारा हेमिस्फेयर है वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या होगा, पाई आर कॉमन हो जाए क्योंकि हमारा रेडियस सेम है, और यहाँ क्या बचेगा, एल प्लस 2 आर। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 22/7, और रेडियस हमारा क्या है, 3.5। अभी हमने एल कितना निकाला था, 12.5, और हमारे पास ये कितना है, 3.5। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 3.5 हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, आएगा 0.5। तो ये हो जाएगा 22 × 0.5। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम तो हो जाएगा 12.5, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 1 7। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11,
1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट में 5 और 7 और ये 2 9 1, इस टाइप से हमारा सॉल्व होता है। तो हमारा क्या होता है 11 इंटू ये, मतलब इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। 11 5 जा क्या होता है हमारे पास 55, यहाँ 55 का 5 हो जाएगा और 5 कैरी हो जाएगा। फिर 11 9 जा कितना होता है 99 और 5 अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 104। तो यहाँ 4 10 कैरी हो जाएगा। फिर 11 1 जा 11 हो जाएगा और 10 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 21। तो ये हो जाएगा इसका सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया हमारा गिवन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 4th। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिया गया है, आ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड कितना है उसका 7 सेंटीमीटर इज सर माउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, क्यूबिकल ब्लॉक है जो कैसा है, ऑफ साइड कितना उसका 7 सेंटीमीटर, सराउंडेड बाय अ, किसके साइड में बना हुआ है ये, एक हेमिस्फेयर में। और हमसे क्या पूछा, व्हाट इज़ द ग्रेटर डायमीटर, सबसे बड़ा जो हमारा डायमीटर होगा वो क्या होगा उसमें। और दूसरा क्या पूछा हमसे, उसका टोटल, मतलब हमसे टोटल पूछा गया उसका सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो पहले पास हमारे पास क्यूबाइड होगा एक, और क्यूबाइड के ऊपर हमारा क्या होगा एक हेमी स्फेयर। तो इस हेमी स्फेयर का हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, रेडियस। तो हम अगर देखते हैं क्यूबाइड में सबसे बड़ा अगर हमारा कोई हेमिस्फेयर बन पाता है उसका रेडियस क्या होता है, तो जो क्यूबाइड का जो हमारा साइड होगा वही उसका हाफ कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा उसका रेडियस, और जो 7 होगा वही उसका क्या होगा उसका डायमीटर। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 13.1 का क्वेश्चन 4th को सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा। तो अगर इसे ग्राफ में बात करते हैं तो ये हमारा कैसा होगा एक क्यूब। तो अगर हम क्यूब का ऊपर वाला साइड देखते हैं तो ऐसे बनेगा। अगर इसमें हम एक हेमी स्फेयर को रखते हैं अगर, तो हेमी स्फेयर जो कवर करेगा वो कैसा कवर करेगा, इतना। तो ये हमें इन्होंने दे रखा है, साइड कितनी है टोटल 7। तो जो 7 साइड है हमारा क्यूब का, वो उसका अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसकी जो डायमीटर भी होगी हमारी हेमिस्फेयर की वो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमारा हेमिस्फेयर होगा वो कितना होगा 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होगा। अब हमारे पास क्या उन्होंने पूछा, यहाँ पे सरफेस एरिया हमसे पूछा गया है। तो इसका मतलब जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक होगा क्यूब का सरफेस एरिया और दूसरा क्या होगा हमारे पास हेमिस्फीयर का। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सरफेस एरिया होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया जो हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हमारा देखा जाए यहाँ पे हमारा क्यूब होगा, क्यूब का 3 साइड तो हमें मालूम हो जाएगा, है ना। पहले साइड का जो हमारा लेंथ होगा वो लेंथ पूरा लेंथ होगा, ब्रीथ होगी और हाइट भी होगा। लेकिन जो हमारा ऊपर वाला साइड होगा ये पूरा नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारा हेमिस्फीयर रखा होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं लेंथ, तो हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 7, ब्रीथ कितनी हो जाएगी 7, हाइट भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमारे पास चारों साइड का अगर हम निकालते हैं एरिया, तो पहले हमें निकालना होगा सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। तो क्यूब का सरफेस एरिया पहले हमें निकालना होगा यहाँ पे। तो क्यूबिकल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो क्यूबिकल सरफेस एरिया में अगर हम देखते हैं चारों का, तो चारों जो सरफेस एरिया होगा हमारा वो क्या होता है 2HL+B। और जो हमारा नीचे वाला साइड होगा वो कैसा होगा L इंटू बी। लेकिन
जो हमारा ऊपर वाला साइड होगा उसमें कैसा होगा, L इंटू बी तो होगा हमारा, लेकिन L इंटू बी से हमारा क्या माइनस हो जाएगा, एक सर्कल जैसा है ये, तो इससे हमारा क्या माइनस हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। इसको हमें माइनस करना होगा तो हमारा ऊपर वाला साइड आ जाएगा। तो यही हमें ध्यान देना ऊपर वाले साइड पे, क्योंकि हमारा ऊपर वाला साइड पूरा नहीं होगा L इंटू बी, उससे हमारा क्या हो जाएगा, एक सर्कल जैसा बन जा रहा है। तो सर्कल का देखो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है, बच जा रहा है। तो इसको क्या करना होगा, हमें क्यूब में ऐड भी करना होगा। तो अगर हम क्यूबाइड का एक सरफेस एरिया निकालते हैं तो 2, और हाइट कितनी है, h है, L भी हमारा कितना है, 7 और 7। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, L इंटू बी, तो ये में हमारा क्या हो जाता है, 7 प्लस इंटू 7। लेकिन जो हमारे पास यहाँ ऊपर वाले साइड की बात करते हैं तो 7 इंटू 7 माइनस हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 22/7। और आर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 7 इंटू 7। ठीक है ना, 7 इंटू 7। तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, ये 14। 7 इंटू 7 भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 14, प्लस 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 7 हमारे पास 49, प्लस इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या दिखता है यहाँ पे, 7 इंटू 7 49, माइनस 7 से एक 7 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या बचेगा हमारे पास, 22 इंटू 7। ओके, ये हमारा सरफेस कौन सा होगा, ऊपर अपर साइड का जो सरफेस होगा हमारा, जिसमें हमारा हेमीस्फेयर रखा हुआ होगा, है ना, उसका सिलेंड्रिकल पार्ट तो निकल जाएगा, जो अदर पार्ट बचेगा उसका हमारा ये एरिया है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं तो 169 हो जाएगा, और ये हमारा 49 ये हो जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, 49 माइनस ये कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पे जो हमारा रेडियस है वो क्या होगा, 7/2। तो ये रेडियस हमारा क्या रखना है, 7/2 इंटू 7/2। तो इसमें 2 2 जा 4, मतलब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, 18 हो जाता है। इसको ऐड करते हैं, 10 और 1 11 हो जाता है, और ये 2। तो ये हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। फिर प्लस करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं अगर, तो हो जाएगा 49 माइनस 4 3 जा क्या होता है, 12। फिर यहाँ पे 4 3 जा हमारे पास 12 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। फिर 4 8 जा 32, फिर 2 बचेगा, 4 5 जा 20, तो हो जाएगा 218। सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या होता है, 14 इंटू 14 96 होता है, हमने उल्टा लिख दिया था यहाँ पे। तो यहाँ ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 15 ये हो जाएगा, 4 और ये 13, और 13 और 1 कितना हो जाता है, 14, और ये हो जाता है 2। ओके, अब ये हमारा हो जाता है 245। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम तो 5 हो जाएगा, और यहाँ आपके क्या बचेगा हमारे पास, 8। 8 से ये जी माइनस होगा, क्या आएगा हमारे पास, 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10.5। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, 255, 255.5। तो ये मिलता है हमारा, किसका एरिया मिलता है, ये हमारा क्यूबिकल एरिया। तो ये हमारा हो जाता है क्यूबिकल एरिया। और इसमें हमारा अभी हेमिस्फेयर भी बचा हुआ है। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया अगर हम देखते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास क्यूबिकल सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 255.5 क्यूबिकल एरिया, प्लस जो हमारा सिलेंडर हेमिस्फेयर, वो ऊपर हमारा हेमिस्फेयर होगा,
वो क्या हो जाएगा 2 × 77/2 और सॉरी 22/7, 22/7 है ना, ये हो जाएगा 22/7 और ये क्या हो जाएगा हमारा 7/2 × 7/2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा ये, हाँ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देखते हैं, ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा और क्या बचेगा 144, हाँ 145/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आएगा इसका आंसर 77। ओके, ये 2 से 2 डिवाइड तो ये हो जाएगा 77 है ना, ये 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 11 हो जाएगा, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 11 7 जा 77। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हो तो क्या आता है हमारे पास आंसर 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाता है हमारे टॉयस का टोटल सरफेस एरिया। ओके, ना क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था 4।